हेलो स्टूडेंट। वाइज प्रेप के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए एसएससी जेई 2024 जो सीवीडी 2 हमारा हुआ है उसके ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस जो कल हमारा आंसर की ऑफिशियली रिलीज हो चुका है एसएससी जेई के द्वारा। बट उसमें पाया गया, जैसे हमने अपने वीडियोज में बताया था, 4 वीडियो जो हमने बनाया था अपने सॉल्यूशन का, जिसमें हमने बताया था कि काफी क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्शनेबल है हमारा, और आपको सोर्सेज के साथ एसएससी जेई को शेयर करना होगा और फिर उसका रिव्यू होगा और फिर वो आंसर की अपडेटेड आएगी, उसके बाद ही रिजल्ट आएगी। आपके लिए हम लेके आए क्वेश्चंस कहां कहां आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस हो सकता है और सोर्सेज के साथ। सो पहला क्वेश्चन है, सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन एल विथ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ 100 mm width and 200 mm depth is subjected to a point load at its mid span A. Calculate the magnitude of point load acting if maximum shear stress at the section below is given. ये क्वेश्चन हमने बनाया भी था वीडियो में और इसमें बताया था कि टाउ मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, टाउ मैक्स इज इक्वल टू होता है हमारा 3/2 एवरेज। टाउ मैक्स क्या होता है हमारा, टाउ मैक्स इज इक्वल टू होता है 3/2 एवरेज, 3/2 एवरेज। ये जो टाउ एवरेज है हमारा, ये हम लोग लेते हैं क्या, शियर फोर्स एट दिस पॉइंट, जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं वहां का शियर फोर्स अपॉन एरिया। तो आपका जो पॉइंट लोड होगा हमारा, वहां हमारा जो V आएगा हमारा वो W बाई क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये एक क्वेश्चन है हमारा, जो आपका बुक है हमारा, जो बुक है हमारा आरके बंसल, पेज नंबर 356 टू 357, उसमें मेंशन है क्वेश्चन, ए सिंपली सपोर्टेड वुडन बीम ऑफ स्पैन 1.3 मीटर हैविंग ए क्रॉस सेक्शन mm wide and mm deep carries a point load W at the center। ये दिया हुआ है, सेफ लोड निकालना है, शियर स्ट्रेस भी दिया हुआ है। इसमें साफ साफ देखिए शियर फोर्स W/2 ले रहा है, W बाई क्या ले रहा है, 2 ले रहा है, जो हमने सॉल्यूशन बनाया था। तो यहां भी आप रेज कर सकते हैं। इसमें आपका आंसर आना चाहिए 40,000। आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर आएगा हमारा 40,000। सो हियर व्हाट वी कैन से, मार्क्स टू ऑल। यहां क्या बोलेंगे हम लोग, मार्क्स टू ऑल मिलेगा। ऑल राइट। सेकेंड है हमारा, सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज ट्रू रिगार्डिंग द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स लेबल्ड असर्शन एंड रीजन। ध्यान रखिएगा इस बात का, अगर मैं असर्शन एंड रीजन की बात करता हूं, हिल एरियाज में स्टार्ट एट द लोएस्ट नहीं होना चाहिए, स्टार्ट एट द हाईएस्ट होना चाहिए, टुवर्ड्स द लोएस्ट होना चाहिए। तो असर्शन क्या हमारा गलत है। सेकेंड बोलता है क्या, कलेक्शन ऑफ वेस्ट स्टार्ट्स एट द लोएस्ट पॉइंट एंड प्रोसीड्स टू हायर लेवल, इंश्योर दैट। जब हमारा यही चीज अगर हमारा गलत है तो ये तो हमारा सही हो ही नहीं सकता है। जब यही चीज गलत है तो ये सही हो ही नहीं सकता है, तो ये भी गलत और ये भी गलत है, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहां भी क्या होगा हमारा, मार्क्स टू हमारा मिलेगा ऑल, मार्क्स टू मिलेगा ऑल। ये आपका सोर्सेज है हमारा, ये आपका पीडीएफ का लिंक है हमारा, और सोर्सेज हमारा स्वच्छ भारत मिशन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मैनुअल पार्ट 2, ठीक है। और आपका वेस्ट यही एकदम डाटा दिया हुआ है, वेस्ट कलेक्शन रूट प्लानिंग इज क्रिटिकल टू इंश्योर एन एफिशिएंट डोर टू डोर कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन हिली एरियाज। Waste collection should ideally start at the highest point and proceed to lowest levels. This would ensure that waste collectors or waste collection vehicles need not carry increasing amount of waste up steep slopes। तो यहां से आप इसको रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स। हमारा सेटिंग टाइम दिया हुआ है और आपका दिया हुआ है नॉट मोर देन 30, नॉट लेस देन 45 मिनट्स। इसमें हमारा ये क्या हमारा गलत है, तो इसमें जो 2 और 3 दिया हुआ है, 2 ऑप्शन तो हमारा होगा ही नहीं। तो यहाँ आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर हमारा ओनली 1 और 3 आएगा, नॉट मोर देन लिखा हुआ है ना। तो आज अच्छा एक मिनट, यहां भी हमारा क्या है, नॉट मोर देन नहीं है हमारा, ये हमारा क्या है, इसका देखिए हमारा सेटिंग टाइम जो हमारा होता है सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट का, सेटिंग टाइम सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट का होता है हमारा, इनिशियल सेटिंग टाइम बोलता है मिनट्स में, नॉट लेस देन 30 मिनट्स। तो नॉट लेस देन 30 मिनट्स, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अमेंडमेंट 6 आईएस कोड 123301988 में आप देख सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द सल्फेट रेसिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट, दैट इज पेज नंबर 2 पे हमारा दिया हुआ है, और फाइनल सेटिंग टाइम हमारा नॉट मोर देन 600 मिनट्स। तो ये हमारा सही है। अब अगर हम बात करते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, तो मिनिमम बोलता है क्या हमारा, मिनिमम होना चाहिए 30 मिनट्स, दैट मींस नॉट लेस देन 30 मिनट्स, नॉट लेस देन 30 मिनट्स होगा, ये नॉट मोर देन नहीं होगा, नॉट लेस देन 30 मिनट्स होगा।
ठीक है ना। तो आपका ये भी क्या है, गलत है। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर हमारा बस 3 होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए, फोर्थ होना चाहिए। इसमें आप फोर्थ होना चाहिए आंसर हमारा। देखिए अब ध्यान से, अब इसमें फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल सेक्शन, इसमें हमारा हाफ ऑफ टॉप विड्थ भी आएगा और बेस विड्थ भी आएगा। क्यों, जो एफिशिएंट ट्रेपेजोइडल सेक्शन होता है हमारा, जो एफिशिएंट ट्रेपेजोइडल सेक्शन होता है, ध्यान रखिएगा, जो एफिशिएंट ट्रेपेजोइडल सेक्शन होता है हमारा, वो हाफ ऑफ रेगुलर हेक्सागोन होता है। और जो हेक्सा रेगुलर हेक्सागोन का मतलब ही हो गया कि रेगुलर लगा हुआ है, मतलब हर साइड पर इक्वल होगा। तो ऑब्वियसली सी बात है, ऑब्वियसली सी बात है कि आपका अगर ये दूसरी बात, आपका रेगुलर हेक्सागोन है तो ये हर साइड क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। तो जो ये साइड है हमारा, वही ये साइड है। साथ साथ देखिए ध्यान से, इंस्क्राइब्ड सर्कल भी है। ये क्या है हमारा, इंस्क्राइब्ड सर्कल भी है हमारा। तो आपको पता है कि अगर ये आप मान लीजिए कि ये आपका सर्कल है, तो यहां से टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा, आउटर टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा, तो ये टेंजेंट लेंथ और ये टेंजेंट लेंथ क्या होता है, सेम होता है। जब ये टेंजेंट लेंथ और ये टेंजेंट लेंथ सेम होता है, तो आपका ये वाला बॉटम विड्थ और साइड स्लोप वो भी क्या होगा, हमारा सेम होगा। क्योंकि इंस्क्राइब्ड सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं, सेमी सर्कल, तो इस केस से भी हमारा सेम हो गया। साथ साथ आपका प्रॉपर्टीज रेगुलर हेक्सागोन है, तो उससे भी क्या होगा, हमारा सेम होगा। रेगुलर हेक्सागोन में हमारा सब साइड्स क्या होता है, एंगल्स इक्वल होता है। तो उसका हमारा प्रूफ भी दिया है। ठीक है ना। तो आपको मैंने दे दिया है, मोदी एंड सेठ का हमारा है, मोदी एंड सेठ में भी है हमारा। साथ 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 आपका दुग्गल में भी, सॉरी सुब्रमण्यम में भी दिया हुआ है। इसका ड्राइवेशन सुब्रमण्यम में सेम ड्राइवेशन है, और सुब्रमण्यम में हमारा ड्राइवेशन करके आप इसको कीजिएगा तो एक टेबल भी बनाया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है हमारा कि साइड स्लोप, जो साइड स्लोप का लेंथ होगा हमारा, वो क्या होगा, 2/√3 आएगा हमारा, जो के बराबर। सब मेंशन भी है, ये वाला पार्ट ये मेंशन भी है हमारा। और हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि हमारा बॉटम विड्थ क्या होगा, हमारा हेक्सागोन है हमारा।
चलो आइए समझते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। एच पर आईएस कोड, एच पर आईएस कोड 2000। देखो यहाँ मार्क्स टू ऑल दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, ये क्वेश्चन ही गलत है। नॉट 2000 होना चाहिए, 1200 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1200। सो यहाँ क्या मिलना चाहिए? क्वेश्चन ही गलत है, मार्क्स टू ऑल। हमारे अकॉर्डिंग मार्क्स टू ऑल मिलना चाहिए, वाइस प्रेप के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है एच पर द जमसन सिंह द डिजाइन ऑफ आरसीसी मेंबर्स फॉर लिमिटेड स्टेट ऑफ कोलैप्सिंग फ्लेक्सियोर मैक्सिमम स्ट्रेन। मैंने पहले ही बोला था कि ऑप्शन गलत है हमारा। ठीक है ना? इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है देख लो, यहाँ मुझे भी याद नहीं है। ये हमारा आईएस कोड 800 सॉरी आईएस कोड 456 2000 में एफ वाई कितना हमारा 415 डिवाइड बाय 1.15 ES प्लस 0.02। तो 415 डिवाइड बाय 1. do this 4.415 डिवाइड बाय वेट डिवाइड बाय 1.15, so that's equal to 360.87। so ऑप्शन क्या आएगा हमारा? that will be option second। all right, नेक्स्ट है reinforced cement concrete cantilever beam। ये डीडीए जेई 2023 का क्वेश्चन है। तो यहाँ यूडीएल लग रहा है हमारा, किधर लग रहा है? वर्टिकली अपवर्ड्स। तो हमारा सैगिंग बेंडिंग मोमेंट होगा, मैंने पहले ही बताया था वीडियो में, वीडियो 3 में हमारा। और टेंशन कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। सो क्या आएगा हमारा? बिलो न्यूट्रल एक्सिस आएगा। क्या आएगा हमारा? बिलो न्यूट्रल एक्सिस आएगा हमारा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बकलिंग कर्व्स showing the figure that is applicable about ZZ axis। so IS कोड 800 2007 में देखिएगा पेज नंबर 44 में साफ साफ मेंशन है हमारा ZZ के लिए क्या आता है हमारा? A आता है। क्या आता है हमारा? ZZ के लिए A आता है। सो ऑप्शन क्या आएगा? B आएगा इसमें। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर एच पर IRC गाइडलाइंस। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं IRC पुराना जो हमारा IRC 73 1980 है, क्या हमारा IRC 73 1980 है, उसमें हमारा जो दिया हुआ है वाटर बाउंड मैगडम और ग्रेवल के लिए 3%। ठीक है ना? वही अब जाइएगा IRC 73 2023, कौन सा? IRC 73 2023। इसमें हमारा माउंटेनियस और ग्रेवल पेवमेंट के लिए कहीं है नहीं, और 2.5 नहीं है थिन बिटुमिनस के लिए। कितना हमारा? 2% है हमारा। सॉरी 2.5 है हमारा, 2% नहीं है। तो ये क्या आ गया हमारा? गलत आ गया। और हमारा सीमेंट कंक्रीट के लिए 2% है। तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 और 3 ऑप्शन होगा, 2 और 3। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा? 4 आएगा हमारा। तो दो आईएस कोड को हमने कंसीडर किया। सॉरी आईएस कोड नहीं, आईआरसी। इट्स नॉट आईएस कोड, इट्स आईआरसी। आईआरसी। सो आईआरसी 73 1980 और साथ साथ आईआरसी आईआरसी आपका 73 2023 और साथ साथ सोर्स है हमारा एस चांद की पब्लिकेशन की बुक एसके शर्मा, पेज नंबर 19 में डाटा भी दिया हुआ है हमारा। ठीक है ना? तो अगर आप यही 1/33 को चेक कीजिएगा तो ये आपका आएगा 3.33%। राउंडिंग करने पे 3 ले रहा है हमारा। ठीक है ना? नेक्स्ट है आउटडोर लेवल नॉइज, इंडोर लेवल नॉइज। इंडोर देखो यहाँ 35 से 45 नहीं है हमारा, डाटा में है ही नहीं 35 से 45, 35 से 40 दिया हुआ है हमारा इंडोर रेडियो और टीवी में। इंडोर हमारा रेडियो सॉरी रेडियो और टीवी हमारा एक्सेप्टेबल नॉइज लेवल आपका हॉस्पिटल बिल्डिंग में, हॉस्पिटल बिल्डिंग में हमारा दिया हुआ है कितना? 35 से 40 दिया हुआ है हमारा, 45 नहीं है हमारा। इसलिए यहाँ आपको अगर होगा तो आपको अगर ये 35 to 45, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है एच पर आईआरसी सॉरी आईएस कोड, आईएस कोड में ये हमारा है ही नहीं मेंशन। तो अगर ये बेस्ट पॉसिबल आंसर की बात करता है, बेस्ट पॉसिबल आंसर, तो फिर तो हमारा क्या है हमारा? फिर तो हमारा ये सही है। अदरवाइज इस पे आपको मार्क्स टू ऑल मिलना चाहिए। वो एसएससी के डिस्कशन पावर पे क्यों क्या कंसीडर कर रहा है हमारा।
और हमारा सोर्सेज है रिकमेंडेशंस फॉर नॉइज अबेटमेंट इन टाउन प्लानिंग, पेज नंबर है हमारा 6। नेक्स्ट है व्हाइल अलाइनिंग ए रोड विद रोलिंग ग्रेडियंट ऑफ 5%, ये हमारा साफ साफ मेंशन है आईआरसी 73 2023 में, पेज नंबर 103 में, कि मैक्सिमम होना चाहिए 75/R%। तो ये हमारा क्या आ रहा है, हमारा दैट इज ग्रेटर देन 75/R%। इसमें क्या आना चाहिए, मार्क्स टू ऑल मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, मार्क्स टू ऑल मिलना चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ लोकल फेलियर। मैंने पहले ही बताया था कि लोकल फेलियर बकलिंग की देखा जाएगा तो टॉर्सनल बकलिंग में भी हमारा लैटरल टॉर्सनल बकलिंग हमारा क्या हो रहा है, कंप्रेशन फ्लैंज फेल कर रहा है। और आपका लोकल बकलिंग मतलब क्या हो गया कि आपका कंपोनेंट्स क्या हो रहा है, हमारा फेल कर रहा है ना, कि पूरा स्ट्रक्चर ओवरऑल फेल कर रहा है। तो आप जैसे देखिएगा तो सुब्रमण्यम के बुक में अगर हम बात करते हैं बेटा, अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं सुब्रमण्यम का डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर सुब्रमण्यम की बात करते हैं, तो वहां क्या है हमारा कि यहाँ दिया हुआ है मोड्स ऑफ फेलियर। क्या दिया हुआ है, मोड्स ऑफ फेलियर दिया हुआ है, मेन फेलियर मोड्स ऑफ हॉट रोल्ड बीम्स। इसमें हमारा लोकल फेलियर यहाँ मेंशन है हमारा, ये हमारा क्या है मेंशन, ये हमारा मेंशन है लोकल फेलियर, ठीक है ना, शियर इल्ड, लोकल क्रशिंग और थिन फ्लैंज। लेकिन मेरा कंसर्न पहले भी था, यही बात जो मैं बोला था कि आपका टॉर्सनल बकलिंग भी हमारा एक तरह से लोकल फेलियर है। क्यों, क्योंकि यहाँ आपका बकलिंग तो हो ही रहा है ना कंप्रेशन फ्लैंज में, तो कंप्रेशन फ्लैंज में बकलिंग तो हो ही रहा है ना हमारा। सो यहाँ क्या हो रहा है, बकलिंग के साथ साथ सॉरी टॉर्सनल के साथ साथ क्या हो रहा है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। सो इट्स ऑल्सो ए टाइप ऑफ लोकल बकलिंग। क्यों, इसलिए इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ लोकल बकलिंग, इसलिए क्यों, क्योंकि यहाँ भी हमारा क्या हो रहा है, कंप्रेशन फ्लैंज जो है हमारा वो क्या हो रहा है, हमारा बकल कर रहा है हमारा, सॉरी टॉर्सनल बकल कर रहा है हमारा, टॉर्सनली बकल कर रहा है हमारा। तो मेरे हिसाब से इसमें मेरे हिसाब से मार्क्स टू ऑल मिलना होगा। अगर एसएससी इसको भी लोकल बकलिंग कंसीडर कर रहा है, तो लोकल फेलियर कंसीडर कर रहा है, तो क्योंकि यहाँ भी कंप्रेशन फ्लैंज ही हमारा टॉर्सनल बकल करता है, ना कि हमारा टेंशन फ्लैंज, उसमें नहीं होता है, ठीक है ना। सो इसमें मार्क्स टू ऑल मिलना चाहिए, बट वी हैव टू वेट फॉर देयर डिसीजन। इवन आप इवन आप देखेंगे सेकेंड बुक हमारा गंभीर में, एमएल गंभीर, अगर आप एमएल गंभीर में भी देखिएगा तो वहां भी हमारा फेलियर मोड्स में दिया हुआ है, लैटरल टॉर्सनल बकलिंग दिया हुआ है हमारा, और ये जो क्रशिंग ऑफ वेब है जो हमारा मेंशन है वो भी दिया हुआ है, साफ साफ दिया हुआ है। दिस फेलियर्स आर लोकलाइज्ड इन ए पोर्शन ऑफ, सी हियर, जब लोकल फेलियर हो गया ना, दे आर लोकलाइज्ड इन ए पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्स अंडर कंसंट्रेटेड लोड और रिएक्शन। दिस फेलियर्स गिव्स जनरली अकॉर्डिंग द फॉर्म ऑफ बकलिंग ऑफ थिन फ्लैंजिंग, compression, crippling or wave due to shear or due to compression under concentrated loads, ठीक है ना। सो इट्स ऑल्सो ए टाइप ऑफ व्हाट, इट्स लोकल फेलियर्स, ठीक है ना। और लैटरल टॉर्सनल बकलिंग में क्या है, फेलियर ऑफ लॉन्ग बीम्स व्हिच आर नॉट एडिक्वेटली ब्रेस्ड इन द lateral direction by lateral torsional buckling occurs by a combination of lateral deflection and twist, okay। So it's, so this is the what local failures। so अब क्योंकि क्योंकि अगर देखा जाएगा तो लैटरल, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ लोकल फेलियर्स, तो बेसिकली ये हमारा लोकल फेलियर्स है, लेकिन टॉर्सनल बकलिंग में भी तो हमारा बस कंप्रेशन फ्लैंज ही हमारा फेल कर रहा है ना। सो इट शुड आल्सो बी द व्हाट लोकल फेलियर, इट शुड आल्सो बी द लोकल फेलियर इन स्टील बीम, इट शुड आल्सो बी द लोकल फेलियर, इट शुड आल्सो बी द लोकल फेलियर, और वी कैन से दैट फेलियर ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज। तो कुछ बुक में मेंशन है कि लोकल फेलियर्स है, कुछ बुक में मेंशन है इट्स अ मोड ऑफ फेलियर। सो वी हैव, बिकॉज़ इट्स सिंस इट्स here यहाँ भी क्या हो रहा है, कंप्रेशन फ्लैंज ही फेल कर रहा है, so we can consider all these factors to be a part of the local failure। next है identify the current pairs। अब देखिए ये आपका 2720 कोड में साफ साफ मेंशन है 1370 और 2055, तो यहाँ एक ही ऑप्शन क्लियर है, बस ऑप्शन ओनली 1। सो नेक्स्ट आप
सो इस तरह से आप इतने क्वेश्चंस पे आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। और एक था हमारा रेनफॉल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। सो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी का हमारा आंसर वही होगा, रेनफॉल इंटेंसिटी। इन्फिल्ट्रेशन कोई हॉटन्स कर्व को भी कंसीडर करेंगे तो हम लोग हर कर्व में हॉटन्स कर्व का ही हमारा शेप एक्वायर करता है, तो वहाँ हमारा इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी डिपेंड नहीं करेगा रेनफॉल इंटेंसिटी पे। सो ये जो टॉर्सनल बकलिंग वाला क्वेश्चन है वो हमारे अकॉर्डिंग मार्क्स टू ऑल मिलना चाहिए। लेट्स वेट फॉर द एसएससी जेईई कि कुछ बुक्स में दिया रहता है कि लोकल फेल्योर कंडीशन। लोकल फेल्योर मतलब क्या हुआ कि आपका पार्ट ऑफ द पार्ट या कंपोनेंट्स क्या हो रहा है, फेल कर रहा है। तो ऑब्वियसली सी बात है लैटरल टॉर्सनल बकलिंग में हमारा कंप्रेशन फ्लैंज में हो रहा है, ओवरऑल तो हमारा स्ट्रक्चर में हो नहीं रहा है, ओवरऑल बीम स्ट्रक्चर में हो नहीं रहा है, टेंशन फ्लैंज में तो हो नहीं रहा है, कंप्रेशन फ्लैंज ही हमारा क्या होगा, लैटरली टॉर्सनली बकल करेगा हमारा, तो वो भी हमारा सही है, ठीक है ना। तो हम तो ये बोलेंगे कि इसमें मार्क्स टू ऑल मिलना चाहिए। लेट्स वेट फॉर द एसएससी जेईई डिसीजन। थैंक यू। सो हेलो स्टूडेंट, सो हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है आइडेंटिफाइड द ऑड ऑप्शन। ध्यान रखिएगा इस बात का, यहाँ बोल रहा है हमारा ऑड ऑप्शन पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन ऑफ कैनल्स बेस्ड ऑन डिस्चार्ज एंड फंक्शन। ऑड मतलब ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो जो आपका पावर है, नेविगेशन है, कैरियर है, दैट इज बेस्ड ऑन द फंक्शन सर्व, और जो ब्रांच है हमारा बेस्ड ऑन द दैट इज ब्रांच बेस्ड ऑन द डिस्चार्ज, ऑलराइट, और कैपेसिटी जो हमने आपको दे रखा है हमारा, ठीक है ना। सोर्सेज हमारा आर के शर्मा एस चंद, आपका इसके गर्ग में भी है। सो बेस्ड ऑन कैपेसिटी और डिस्चार्ज हमारा ब्रांच कैनल, मेन कैनल हो जाएगा हमारा, ऑलराइट। देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें थोड़ा सा मेरा कंसर्न है कि ये बोल रहा है क्या द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल डज नॉट डिपेंड अपॉन, डिपेंड करता है रेनफॉल इंटेंसिटी पे, डायरेक्ट डिपेंड करता है इनफिल्ट्रेशन रेट। लेकिन अगर हम हर जगह तो हॉटन्स कर्व मानते हैं, लेकिन ऑब्वियसली सी बात है इनफिल्ट्रे रेनफॉल इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। कोई बुक लिखता है करेगा, कोई इसके बारे में कुछ लिखता ही नहीं है। अगर आप अपना भी लॉजिकल रीजनिंग लगाए, अपना भी अगर रीजनिंग लगाते हैं लॉजिकली, तो आप बोल सकते हैं कुछ हद तक करेगा। और एक दो बुक में मुझे मिला भी है, इसमें आपको दे देता हूं, जैसे आपका आर एन सक्सेना, डीसी गुप्ता, पियर्सन का यहाँ मेंशन है फैक्टर्स अफेक्टिंग इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। समझिएगा यहाँ साफ दिया हुआ है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी वेरीज फ्रॉम सॉइल टू सॉइल एंड डिफरेंट इनिशियल कंडीशंस इन द सेम सॉइल फॉर ए गिवन सॉइल अंडर स्पेसिफाइड इनिशियल कंडीशन। इट आल्सो वेरीज विद टाइम एंड रेनफॉल, तो अगर हम यहाँ मतलब यहाँ आप एराइज भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि रेनफॉल इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि एक जगह यहाँ लिखा हुआ है और आपका एक जगह हमारा लिखा हुआ है, अगर क्योंकि वेरीज विथ टाइम एंड रेनफॉल दिया हुआ, मतलब रेनफॉल के बारे में तो रेनफॉल तो इंटेंसिटी को डिफाइन करेगा। और एक अगर हम बात करते हैं कॉम्पैक्टनेस ऑफ रेन का, अगर जो हमारा दिया हुआ ये आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो दिया हुआ है, इसमें एक हमारा है कॉम्पैक्टनेस ड्यू टू रेन। तो ऑब्वियसली सी बात है अगर रेन का कॉम्पैक्ट करते हैं, तो अगर आपका अगर आपका रेनफॉल इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगा तो कॉम्पैक्टनेस भी ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू रेनफॉल इंटेंसिटी जब कम हो। तो ऑब्वियसली सी बात है वो तो कैपेसिटी को क्या करेगा हमारा, वो हमारा क्या करेगा, वो तो हमारा अफेक्ट करेगा, डिफाइन वो हमारा क्या करेगा, उसको चेंज करेगा ही। तो इनडायरेक्टली तो कंपैक्शन ड्यू टू रेन आल्सो डिपेंड्स अपॉन द किस इंटेंसिटी से रेनफॉल आ रहा है हमारा, इनकमिंग रेनफॉल इंटेंसिटी पे भी तो हमारा डिपेंड करता है ये कंपैक्टनेस ड्यू टू कंपैक्टनेस जो हमारा प्रोवाइड किया जा रहा है सॉइल टेक्सचर को। क्योंकि जो इम्पैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप होगा हमारा, जब रेनफॉल इंटेंसिटी ज्यादा होगा हमारा, तो रेन ड्रॉप्स का इंटेंसिटी क्या होगा हमारा, ज्यादा होगा। सॉरी, रेन ड्रॉप्स का हमारा इम्पैक्ट क्या होगा हमारा, ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली से बात हम बोल सकते हैं क्या कि इम्पैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप्स कॉजेज मैकेनिकल कॉम्पैक्शन, सो दैट कैन बी कंसीडर्ड एज अ फंक्शन ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी। तो यहां से भी हम लोग बोल सकते हैं। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड एक बुक में हम साफ साफ मेंशन है, राजेश श्रीवास्तव, आशु जैन, टीएमएच पब्लिकेशन का है, साफ साफ मेंशन है the rate at which water infiltrates the soil is expressed in the terms of water depth per unit time, normally in mm per hour, and the maximum rate at which soil can allow water to infiltrate is known as infiltration capacity. So infiltration capacity is affected by several factors like soil type, soil surface condition, soil moisture, vegetation and nature of rainfall.
ये नेचर ऑफ रेनफॉल क्या है, तो इंटेंसिटी के बराबर ही करेगा ना, एंटीसीडेंट रेनफॉल की बात थोड़ी कर रहा, नेचर ऑफ रेनफॉल, तो ये तो हमारा फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ही होगा हमारा, तो यहाँ दिया हुआ हमारा, तो आप क्योंकि आप हर जगह ही बोला जा रहा नहीं बोलते हैं, बट अगर आप क्योंकि हम तो हॉटन्स का हर जगह नहीं मानते, ग्रीन डायमंड मॉडल भी मान सकते हैं, फ्लिस कर्व भी मान सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो हमारा रेनफॉल इंटेंसिटी को डिपेंड करेगा ही करेगा, तो यहाँ मार्क्स टू ऑल मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ आप लोग को मार्क्स टू मेरे हिसाब से करेक्ट 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 करेक्ट, मार्क्स टू ऑल मिलना चाहिए एज पर वाइज प्रेप, लेट्स सी फॉर द डिसीजन ऑफ एसएससी क्या डिसाइड करता है, ठीक है, थैंक यू।